नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों में बनने वाली इस सूजी और तिल की खास मिठाई की रेसिपी, जिसे आप घर पर बहुत ही कम सामान में झट से बना के तैयार करेंगे और एकदम सॉफ्ट मुलायम हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और एक कटोरी हमने यहाँ पे तिल ले लिया है। तिल मार्केट में दो तरह का आता है, एक बिल्कुल सफ़ेद आता है और इस तरह से एक कलर चेंज आता है। तो जो भी तिल आपको मिल जाए वो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी तरह का तिल होना चाहिए। और तिल को हम लगातार चलाते हुए भूंज लेंगे। 3 से 4 मिनट में ही तिल हमारा भुन जाएगा और जब ये भुन जाता है तो इससे चट चट की इस तरह से आवाज़ आती है और इसका हल्का सा कलर भी आपको चेंज दिखेगा। तो निकाल लेते हैं इसे प्लेट में। और फिर से मैंने वही कढ़ाई ले ली है और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है इस मिठाई को बनाने के लिए। और देसी घी को हम इस तरह से गरम कर लेते हैं, थोड़ा सा चला देंगे। सर्दी का समय है तो घी जो है बहुत ही ज़्यादा जमा हुआ है। और अब हमने यहाँ पे सूजी ली है 1 कटोरी, ये बारीक वाली सूजी है और इसे मैंने छान के इस कटोरी में लिया था। तो 1 कटोरी हमने यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल किया है इस मिठाई को बनाने के लिए। अब हमें सूजी को भी भूंज लेना है जब तक कि इसका हल्का सा आपको कलर सा चेंज ना दिखने लगे। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए भूंज लेना है। इससे जब बहुत अच्छी खुशबू आने लगे और इसका हल्का सा आपको कलर चेंज दिखे तब हम इसे निकालेंगे। सूजी तिल की मिठाई आप एक बार बनाएंगे तो इसे सर्दियों में कई दिन तक खाएंगे, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही टेस्टी बढ़िया बनेगी। तो अब हमने देखा 3 से 4 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा बस इसका कलर चेंज हो गया है। थोड़ा और जैसे ही कलर चेंज होगा तो हम सूजी को निकाल लेंगे। तो मैं इसे इसी तरह से चला रही थी और अब देखें अच्छे से सूजी हमारी भुन चुकी है। इसका हल्का सा आपको कलर चेंज दिख रहा होगा और इसी तरह से सूजी को हमें भूंज लेना है इस मिठाई को बनाने के लिए। कच्ची नहीं रहनी चाहिए हमारी सूजी। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और अब हमने फिर से कढ़ाई ले ली है और 1 कटोरी हमने यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल किया है और गुड़ से ही आज हम मिठाई बनाएंगे, क्योंकि ये हम सर्दियों के लिए बना रहे हैं। और आधी कटोरी हमने यहाँ पे पानी लिया है, पर उससे भी आधा हमें इसमें पानी डालना है। आधी कटोरी नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि गुड़ हमारा पिघल जाए। और इस तरह से मैं धीमी आंच में इसे चला रही हूँ जब तक कि अच्छे से पिघल ना जाए। 2 से 3 मिनट में ही गुड़ हमारा इस तरह से पिघलने लगेगा। अगर आपको लगे कि गुड़ में कोई कचरा है तो आप इसे छन्नी से छान सकते हैं और नहीं तो इसी तरह से चलाते हुए इसे पका सकते हैं। अब गुड़ हमारा देखें अच्छे से पिघल गया है, इसमें एक भी गुड़ नहीं रह गया है। तो यहाँ पे मैंने सौंठ का पाउडर का इस्तेमाल किया है इस मिठाई को बनाने के लिए, क्योंकि मैं सर्दियों के लिए इस मिठाई को बना रही हूँ। और जैसे ही गुड़ पिघला वैसे ही मैंने इसमें सूजी ऐड कर दी है और धीमी आंच में अब हम इसे इस तरह से चला रहे हैं। साथ में हम तिल डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके तिल डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अब 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और ये अच्छे से कंबाइंड सा होने लगेगा। कोई बिगड़ने के चांस नहीं है, इस मिठाई में कोई चाशनी का तामझाम नहीं है। बहुत ही बढ़िया हमारी मिठाई बनने वाली है। तो बिना बिगड़े इस मिठाई को आप बना सकते हैं, या फिर इस समय मकर संक्रांति भी आ रही है तो उसके लिए भी इस मिठाई को आप बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि उस दिन तिल खाना बहुत ही शुभ होता है। तो बस इस मिठाई को आप झटपट से कम सामान में बना के तैयार कर सकते हैं। अब देखें ये बढ़िया से कंबाइंड हो रहा है, अच्छे से डो की तरह ये सिमट रहा है। हम इसे इतना ही पकाएंगे और गैस को बंद करके इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ट्रे लिया है, ट्रे को मैंने इस तरह से तेल से ग्रीस कर लिया था, क्योंकि ठंडी का समय है तो मैंने घी से ग्रीस नहीं किया था क्योंकि वो जम जाता है। और अब हम इसे निकाल कर इस ट्रे में फैला देंगे।
तो इस तरह से मैं डाल देती हूँ और इसे अच्छे से चिकना करूँगी। अब हमने मिठाई को इस ट्रे में फैला दिया है। इस तरीके से हल्का सा मैंने इसे मोटा साइज का ही रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है। आप अपने हिसाब से पतला मोटा बर्फ़ी को फैला सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि आप चाहें तो इसे हाथों की सहायता से इस तरह से दबाकर अच्छे से चिकना कर सकते हैं, या फिर चम्मच की सहायता से कर सकते हैं, या फिर कोई भी आप घर में छोटी सी कटोरी हो ना, उससे भी चिकना कर सकते हैं। अब हमने इसे एक सा कर दिया है और छोटी सी कटोरी की सहायता से हम इसे अच्छे से चिकना कर रहे हैं। हो सके तो थोड़ा तिल अगर हो तो इसके ऊपर से आप इस तरह से बिखार कर चिकना कर सकते हैं, और नहीं तो तिल तो हमने डाला ही है, तो इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर भी आएगा और अंदर से भी तिल अच्छे से दिखेगा। और अब हमने इसे चिकना अच्छे से कर दिया है और ये हल्की गरम है, तो गरम में ही आप कोई ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे पिस्ता का इस्तेमाल किया है, और डालने के बाद इसे कटोरी की सहायता से हल्का सा दबा देंगे ताकि ये चिपक जाएं। और इस तरह से मैंने इसे दबा के तैयार कर लिया है। अब हम इसे छोड़ देते हैं। देखें ये सेट हो गई थी, 10 ही मिनट में ये सेट हो गई है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है। तो अब हम इसे काट लेते हैं। तो इस तरह से आप 3 पीस में छोटे छोटे साइज़ के अगर काटना चाहें तो 3 इसके पीस कर सकते हैं, या फिर बीच से कट करने के बाद ही आप किनारों को कट कर सकते हैं ताकि सारे पीस हमारे अच्छे से निकल आएँ। तो बस हम इसे कट कर रहे हैं इस तरीके से। तो पहले हम इसके किनारे इस तरह से मतलब साइड कर देंगे। उससे क्या होगा, जो पीस हमारे बनेंगे बहुत ही अच्छे बनेंगे मिठाई के। तो किनारे हमने इस तरह से कट कर लिए हैं और फिर हमने इसे बीच से कट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने मिठाई को चौकोर साइज में काट लिया है और मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है। सूजी तिल मिठाई बहुत ही कम सामान में और इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बढ़िया मिठाई है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो इस सर्दी में बार बार बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। और आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। हो सके तो मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि कम सामान में बनने वाली सूजी की मिठाई की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलेंगे हम इसी तरह की और नई रेसिपी के साथ, लेकिन उससे पहले हम आपको बर्फ़ी को दिखा देते हैं कि कितनी बढ़िया हमारी बर्फ़ी बनी है। एकदम सॉफ्ट और मुलायम है। इसे हम तोड़ेंगे तो ईज़िली ये टूट रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कितना बढ़िया इसका फ्लेवर आएगा खाने में।